जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेबोरेटरी लैब टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यह हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट रहेगा जो आपका फर्स्ट स्टेज का होता है। इसके बाद हम सेकंड स्टेज का भी डिस्कस करेंगे। तो आज के पेपर में हम पहले साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी के मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पेपर की बात करें तो आप सभी को सिलेबस पहले से पता है कि मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको फर्स्ट स्टेज में पूछे जाते हैं। सेकेंड स्टेज का पेपर हम डिस्कस करेंगे, उसमें सेकेंड स्टेज के बारे में देखेंगे। तो यह आपके कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम साइंस से स्टार्ट करेंगे। साइंस के क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हो, हम्बल रिक्वेस्टेड रहेंगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप शेयर करना भूल जाते हो, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें पूछा गया आपसे कि हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन फर्स्ट स्टेज में आपको नहीं पूछे जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट फाउंड इन एयर। हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती। क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या हीलियम है। यह क्वेश्चन हमने हमारे साइंस वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर से प्लेलिस्ट में देखिएगा। आपके लिए साइंस के वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी है, इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएगी एनएमडीसी जीके जीएस करके या एनएमडीसी जनरल साइंस करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो हवा में नहीं पाई जाती, जो नॉर्मली आपका एटमॉस्फेयर है उसमें नहीं पाई जाती। बाकी अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम की बात की जाए तो यह पाई जाती है। नेक्स्ट है आपके, इसमें पूछा है कि पीडी का रासायनिक प्रतीक है। पीडी किसका रासायनिक प्रतीक है। देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है, मैं आपको पहले भी बताया था कि आपको फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन और यहाँ पे जो आपकी अभिक्रिया होती है, एक्सपेरिमेंट आदि होते हैं, उनका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ऐसे क्वेश्चन आपको एडवांस में पूछे जाना है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया आपको फर्स्ट स्टेज में कि पीडी का रासायनिक प्रतीक क्या है। ऑप्शन दिया आपको पोटेशियम, चांदी, लेड या लोहा। तो देखिए पीडी किसका रासायनिक प्रतीक होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह होता है आपका लेड का। किसका होता है, लेड का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेड। क्या आ जाएगा, लेड। अगला है यहाँ पे एलपीजी का मुख्य रूप से होता है। एलपीजी क्या होती है मुख्य रूप से, क्या मीथेन और इथेन होती है, या इथेन और हेक्सेन होती है, या एसिटिलीन और हेक्सेन होती है, या ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। तो मीथेन गैस क्या होती है, मीथेन गैस होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। क्या होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। तो ध्यान में रखिएगा जो मीथेन होती है वो बीपी होती है। क्या होती है, बीपी, मतलब कि ब्यूटेन और प्रोपेन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है यहाँ से, यदि जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एम ग्रह का द्रव्यमान है और आर ग्रह का अर्धव्यास है, तो ग्रह के सतह में कोई वस्तु का पलायन वेग क्या होगा। यहाँ पर आपको पलायन वेग से बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि आपको पलायन वेग से बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या क्या दिए यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा 2gmr का वर्गमूल, मतलब 2gmr का अपॉन आर का स्क्वायर, या 2gmr अपॉन एम, या 2rm अपॉन जी, या डी ऑप्शन है 2gmr। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको पलायन वेग का फॉर्मूला पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको एडजस्ट करेंगे तो कैसा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 और उसके बाद में क्या आ जाएगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो क्या कैसे दर्शाया यहाँ पे, जी से। यहाँ पर आप देख सकते हो जी से दर्शाया गया है। इसी के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो द्रव्यमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनटू द्रव्यमान। तो यह क्या हो जाएगा आपका 2gm अपॉन, और नीचे में आपका क्या आ जाएगा, जो भी आपका दिया है, जैसे कि यहाँ पर दिया है ग्रह आर, तो यह जो हमारा निकल के बनेगा वो बनेगा 2gm अपॉन आर। क्या बनेगा, 2gm अपॉन आर। 2gm अपॉन आर आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या होता है, कई बार भर्तियों की अपडेट आती है, उस अपडेट का हम वीडियो तो नहीं बना पाते, लेकिन टेलीग्राम में उसका पीडीएफ शेयर कर देते ताकि आपको इन्फॉर्म हो जाए कि किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट आदि निकाला गया है। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि कोई फ्री पीडीएफ आदि हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु का भार है द वेट इन ऑब्जेक्ट इज। तो किसी वस्तु का भार क्या होता है,
क्या पृथ्वी की सतह पर हर जगह समान रहता है वस्तु का भार, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या भूमध्य रेखा पर और अधिक होता है, या पहाड़ों की सतह की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पर पूछा गया है किसी भी ऑब्जेक्ट का या वस्तु का भार कैसा होता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वो हो जाएगा कि वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम एट अ पोल्स। क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम एट अ पोल्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है इफ अ गैस कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि किसी गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी मूल आयतन के आधे में संकुचित किया जाता है, तो इसका मूल आयतन प्राप्त करने के लिए किस तापमान पर गर्म करना होगा। मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई बर्तन या कोई ऐसी वस्तु है, इसमें गैस भरना है जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी मूल आयतन के आधे में, मतलब टेम्परेचर जो रहेगा आपका वो रहेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसका आयतन मान लीजिए यहाँ पर इसका आयतन कुछ ज़्यादा था, मान लीजिए इसका आयतन 25 सेमी रहेगा और इसको इससे भी आधे में भरना है 12.5 पे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संकुचित किया गया है, तो मूल आयतन प्राप्त करने के लिए इसे दोबारा से कितने डिग्री टेम्परेचर पर मतलब गर्म करना होगा, हीट देना होगा। ऑप्शन दिए आपके 327 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 357 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है आपका 54 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ध्यान में रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 300 प्लस 27 मतलब कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नाइट विजन उपकरण में निम्न में से कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? क्या रेडियो तरंगें होती है, माइक्रोवेव तरंगें होती है, इंफ्रारेड तरंगें होती है, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाइट विजन उपकरणों में जो रात के समय उपकरण यूज किए जाते हैं, नाइट विजन उपकरण, इनमें जो तरंगे उपयोग की जाती है वह होती है आपकी इंफ्रारेड तरंगे। कौन सी होती है? इंफ्रारेड तरंग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ बल द्वारा बंद किए जाते, किस बल के द्वारा? क्या इलेक्ट्रोचुंबकीय बल होता है, कमजोर परमाणु बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे जो बल दिए है इलेक्ट्रोचुंबकीय बल, यह इसमें भी परमाणु द्वारा बंद नहीं होता। कमजोर बल तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर, और जो आपका ग्रेविटी फोर्स है यह भी नहीं होता। इनमें से कोई नहीं, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 3 मीटर पर सेकेंड पर चल रहा है, यदि वस्तु की गतिशील ऊर्जा कितने जूल होगी? 3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेग, मतलब इसकी वेग दे दिया गया है आपको वेलोसिटी, तो आपको इसको गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। देखिए जब भी आप इसको गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे इसका करेक्ट आंसर निकल के आपका 45 निकल के आएगा। क्या आएगा? 45 निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन द्वारा, क्या पूछा गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा दिखाया गया गुण नहीं है? यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। तो क्या यह हवा में जलता है? हाइड्रोजन का यह गुण है कि यह हवा में जलता है, या यह दहन का समर्थन करता है, यह आसानी से फ्लोराइड और क्लोरीन के साथ जुड़ती है, या यह हाइड्राइड बनाने वाली लगभग सभी धातुओं के साथ जुड़ती है? तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो गुण होता है वह क्या क्या होता है? यह हवा में जल सकता है। क्या होता है? हवा में जल सकता है। इसके बाद यह दहन का समर्थन करता है, तो यह नहीं है, ऑक्सीजन करती है। यह आसानी से फ्लोराइड और क्लोराइड के साथ जुड़ती है, तो यह भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया कि यह हाइड्राइड बनाने वाली लगभग सभी धातुओं के साथ जुड़ती है, तो यह भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया, कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यह इसका गुण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? मान लीजिए कि कोई माध्यम है, निर्वात है या और भी कोई माध्यम है, इसमें अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन देखिए आपको क्या क्या मिले हैं। क्या परिवर्तित नहीं होगा, बढ़ती है, घटती है, या तेजी से घटती है? तो देखिए प्रकाश के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इसमें अगर मीडियम चेंज हो जाए तब भी यह परिवर्तित नहीं होता है। क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यही साउंड की बात आती, तो साउंड में इफेक्ट होता है, वह इंक्रीज या डिक्रीज होता है, लेकिन
यहाँ पर अगर लाइट की बात की जाए प्रकाश की तो वह नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन दिए सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम नाइट्राइड, सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी ऑप्शन है आपका सोडियम नाइट्रेट। क्या है आपका डी ऑप्शन, सोडियम नाइट्रेट। और हमसे क्या पूछा है, सोडियम बेकिंग सोडा का पूछा है। तो आप सभी जानते होंगे बेकिंग सोडा जो होता है घर में यूज किया जाता है, खाना बनाने आदि में यह यूज किया जाता है, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में आप याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर एक तो आपको सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का नाम देखने को मिलेगा। जब भी बेकिंग सोडा की बात आए तो ध्यान में रखिएगा इसमें बाई लगाई है। क्या लगाया है, बाई लगी है, मतलब कि बाइयाँ अधिकतर जो महिलाएं होती है अधिकतर घर में खाना बनाती है। तो इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ऐसे रिलेट कर सकते हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, जो कि खाने का सोडा या घर में यूज किया जाने वाला सोडा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी तापमान पर अधिकतम घनत्व प्राप्त कर सकता है क्या, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का अधिकतम घनत्व प्राप्त कितने डिग्री पे करता है, सभी को शायद पता होगा, अगर आपकी तैयारी अभी भी अच्छे लेवल की हो गई है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आ जाएगा आपका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, गेलेना है, केलामाइन है, कैल्साइट है या बॉक्साइट है। तो आपने अधिकतर सुना होगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। देखिए लाइट वाला जो चैप्टर है यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए, मतलब आप जान सकते हो कि आगे भी आपको लाइट वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए है, पहले क्वेश्चन देखो कि हम प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गुजारते हैं तो क्या परिवर्तित नहीं होता है, क्या होता है जो चेंज नहीं होता है, डजंट नॉट चेंज बोला इसमें। क्या, गहनता, इंटेंसिटी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी गति चेंज नहीं होती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जो होती है चेंज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक दोलक ले जाया जाता है, इसकी समय अवधि क्या बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, घटती है या तय नहीं की जा सकती। दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, क्योंकि हमने जो पिछला लैब अटेंडेंट का मतलब प्लांट ऑपरेटर का जो पेपर डिस्कस किया था उसमें भी यह क्वेश्चन आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें सेम एज इट इज ऐसी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया था कि चंद्रमा पर अगर एक दोलक ले जाया जाए तो उसके समय काल में क्या होगा, क्या बढ़ेगा, घटेगा या तय नहीं किया जा सकता या अपरिवर्तित रहेगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि क्या रहेगा। देखते हैं किन किन लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हॉट स्टोन ब्रिज का सटीक माप के लिए उपयोग किया जाता है, किसकी माप के लिए, क्या प्रतिरोध की, वोल्ट की, प्रवाह की या पावर या शक्ति की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका आ जाएगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की। किसकी, हॉट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है रेजिस्टेंस का सही सटीक माप ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक चलती वस्तु की ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। क्या पिल्टियर प्रभाव को, रमन प्रभाव को, डॉपलर प्रभाव को या कॉम्पैक्ट प्रभाव को। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका आ जाएगा डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक चलती हुई वस्तु की ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन क्या है, डॉपलर प्रभाव है। आपने ट्रेन वाला उदाहरण अधिकतर सुना होगा कि इसकी जो तीखी आवाज जो है तीखी सुनाई देती है, तो यह भी किसका उदाहरण है, डॉपलर प्रभाव का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आया है, एवोगैड्रो संख्या का मान क्या है, क्या पूछा है इसमें, द एवोगैड्रो नंबर इज, एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए है 6.02214 इंटू 10 की पावर 20, बी ऑप्शन है आपका 6.0214 इंटू 10 की पावर 20,
सी ऑप्शन है 6.02214 इंटू 10⁻25 और यहाँ पर भी सेम दिया है 10⁻27। एवोगेड्रो संख्या का होता है वह होता है 10⁻23 जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगी 6.02214 इंटू 10⁻23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया आपको सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन दिया आपको कैल्शियम कार्बाइड, सी ऑप्शन दिया आपको पोटेशियम क्लोराइड और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बाइड। क्या आ जाएगा आपका, क्या पूछा इसमें हम क्वेश्चन नंबर 40 ही था हमारा। हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका कैल्शियम कार्बाइड ही आएगा। फलों को पकाने के लिए कौन से रसायन का बोला है, इसमें गैस की बात नहीं की गई है, रसायन बोली है, तो कैल्शियम कार्बाइड आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारे 40 क्वेश्चन तक हमारे साइंस के क्वेश्चन थे जो आपके क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप साइंस को बेहद अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो कम समय में, अगर आप बार्क एनपीसीआईएल बार्क एनएफसी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको जो साइंस है आपका कवर हो जाए, तो यहाँ पर जो आपको चित्र में बुक दिखाई दे रही है यह बुक आपको फ्रंट पेज है, इसका हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 100 क्वेश्चन का। वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 3000 क्वेश्चन है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, आप चाहे लेब अटेंडेंट हो, प्लांट ऑपरेटर हो या बार्क एनपीसीआईएल की किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको साइंस पूछा ही जाना है। इसमें हमारे लगभग 3300 कुछ क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ पर 3000 से बताया गया है। तो आप समझिए कि 3000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्लस इसी के साथ में इसमें टॉपिक जो आपको अधिकतर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में पूछे जाते हैं, नीचे आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर जस्ट उसके साथ में दिखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपका साइंस कवर हो सके। और यह जो पीडीएफ है, यह ई बुक फॉर्म आपको पीडीएफ फॉर्म में ही मिलेगा। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लिंक पे क्लिक करके वहां से परचेज कर सकते हो। अगर कोई समस्या हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो यह जो बुक है इसमें सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो अधिकतर आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इससे रिलेटेड, और ऐसे एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो अगर आप चाहते हो कम समय में बेहतर तैयारी हो सके, यहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो लगभग आप मान के चलिए कि आपका साइंस का जो पोर्शन है वो अप्रॉक्स कवर यहाँ से हो जाएगा। मतलब साइंस आपका लगभग यहाँ से कवर हो जाएगा, आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइस ओनली आपका 40 रुपीज है। वैसे तो इसका 75 प्राइस था, लेकिन हमने इसका प्राइस कम करके 40 रुपीज कर दिया गया है। लेकिन अगर आप लिंक पर क्लिक करते हो और लिंक पे क्लिक करके जाते हो तो लगभग 5-6 रुपए आपको यहाँ पर अदर मतलब जो टैक्सेस लगते हैं वेबसाइट के वो देना पड़ेगा। तो क्या होगा वहां पे आपको कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा, 3-4 रुपए या 2-4 रुपए जो भी मिलता है। तो यह लगभग आपको 45 रुपए के आसपास कुछ पड़ेगी वहां पर। तो अगर आप चाहते हो कि आपका साइंस कवर हो जाए, क्योंकि आप देखिएगा आपका 70% वेटेज इसमें साइंस का ही होना है, चाहे वो आपका प्री एग्जाम हो या आपका लेबोरेटरी प्लांट ऑपरेटर का सेकेंड एग्जाम हो, दोनों को आपको साइंस ही पूछा जाना है। और इसमें आपको 50 में से 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। कितने? 50 में से 30। तो आप सोच के देखिए, अगर मैथ्स तो आप बना लोगे, इजी सी बात है, मैथ्स आप बना लोगे, लेकिन साइंस में क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन याद ही नहीं होगा तो आप क्या टिक करके आओगे बताइए? कुछ भी टिक करके नहीं आ सकते। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप साइंस कवर अप करना चाहते हो तो यह बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के आधार पे क्वेश्चन है, और इसी के साथ में इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन तो है ही है, इसी के साथ में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। टोटल 2000 क्वेश्चन वो अलग से रहेंगे, मतलब टोटल आपके 3300 क्वेश्चन है। और इसमें जो टॉपिक है जो अधिकतर आपको पूछे जाते हैं वो अलग से आपको टॉपिक भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, नंबर आदि मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो चलिए हम जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं, जो था आपका जनरल अवेयरनेस। फर्स्ट स्टेज में जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में म्यांमार से बड़ी संख्या में 2 लोग देश छोड़कर गए, म्यांमार के उस राज्य का नाम बताइए जहां से इन्होंने देश छोड़ा। तो देखिए, म्यांमार से कुछ लोग देश छोड़ के गए थे, ये 2019 की बात थी, और इसका नाम था आपका कायिन। क्या था? कायिन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजधानियों से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल ऑफ बेल्जियम क्या है? कोनाक्री। क्या है? कोनाक्री है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किम के मुख्यमंत्री श्रीमान कौन है? तो देखिए, जब इसका यह पेपर है, सिक्किम के करेक्ट मुख्यमंत्री कार्डाल संगमा थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
भारत और फ्रांस के बीच रेफेल सौदे के संबंध में प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मूल रूप से रेफेल क्या है, यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर रेफेल लिखवाया गया है। यह क्या है आपका राफेल, क्या है राफेल है, तो यह एक लड़ाकू विमान है। राफेल क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लड़ाकू विमान है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि थाईलैंड की गुफा का नाम जहां इसकी जूनियर फुटबॉल टीम हाल ही में फंस गई थी, इसका नाम क्या है। तो थाईलैंड की उस गुफा का नाम था थमलुआंग, क्या था थमलुआंग, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, श्रीलंका ने किस बंदरगाह को चीनी कंपनी को अपना कर्ज चुकाने के लिए सौंप दिया। आपने क्वेश्चन अभी भी सुना होगा क्योंकि बहुत हाईलाइट रहा था। वह बंदरगाह था कौन सा आपका, हम्बनटोन, कौन सा था, हम्बनटोन बंदरगाह था, जो कि श्रीलंका ने चीन को दे दिया गया अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उज्जैन शहर से गुजरती है। तो उज्जैन शहर से क्षिप्रा नदी गुजरती है। यहाँ पर उज्जैन शहर की बात की गई है, उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फीफा 2018 विश्व कप विजेता कौन है। तो आपको खेल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब के टाइम में यहाँ पर फ्रांस विजेता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्वदेशी विकसित मिसाइल की सबसे लंबी मारक क्षमता है। क्या आकाश, अग्नि, पृथ्वी या त्रिशूल है। तो देखिए आकाश, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, इन सभी में से अगर देखा जाए तो अग्नि जो होती है इसकी सबसे लंबी मारक क्षमता होती है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो मुख्यालय जेनेवा में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते हो तो जितने जल्दी हो सके, हो सकता है आपको 10 घंटे के अंदर ही अगला वीडियो भी देखने को मिल जाए, और उसी के बाद में हम इसका एडवांस पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा यहाँ पर कवर हो जाए एडवांस और वो भी, तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई कमेंट्स, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।